स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, और जिसमें जो टॉपिक हमारा कंटिन्यूएशन में है वो है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। इससे प्रीवियस वीडियो के लिंक जिसमें मैंने कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल आपको पढ़ाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड उस पर कमेंट कीजिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल की नेक्स्ट साइकिल कार्बन साइकिल देखते हैं। कार्बन साइकिल क्या है? Carbon cycle. Carbon is found in various forms on the earth. It occurs in elemental forms as diamonds, graphite. In the combined state, it is found as carbon dioxide in the atmosphere. तो कार्बन जो है वो अर्थ पर वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। राइट, जो अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो कितनी है? 0.03%। 0.03% जो है वो कार्बन प्रेजेंट है। राइट, उसके अलावा जो कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है? ग्रेफाइट एंड डायमंड के फॉर्म में। ग्रेफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी पेंसिल में। राइट, और डायमंड जो है वो एज अ ज्वेलरी आइटम्स में डायमंड यूज होता है। क्लियर? एंड इन कंबाइंड इट इज फाउंड इन एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो हमने देखा कार्बन जो है किस किस फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में अर्थ पे प्रेजेंट है। राइट, नेक्स्ट है इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। राइट, एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स इन वेरियस मिनरल्स, है ना। जो एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें ये वेरियस मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, while all life forms are based on carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acid and vitamins, उसके अलावा जितने भी जो लाइफ फॉर्म्स जो हम लेते हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जो कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स ज़रूरी हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, उन सब में भी जो है कार्बन किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइट, तो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में अर्थ पर जो है 0.03% के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें से ये एलिमेंटल फॉर्म में डायमंड्स एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कार्बोनेट के फॉर्म में कई मिनरल्स में प्रेजेंट होता है। एंड अदर देन जो लाइफ फॉर्म्स, जो ह्यूमन बींग्स, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसको कंज्यूम करते हैं, हम लेते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, जिनमें कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी जो हमारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें हैं, उन सब में वो कैसे मिलके बना होता है? उनमें कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये हमने देख लिया कि कार्बन किस किस फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और अदर लाइफ फॉर्म्स उसको किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। राइट, देन देख लेते हैं द न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। द न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन के फॉर्म में हमें पता है कि कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम वेरियस कार्बोनेट सॉल्ट्स। हमने कार्बोनेट सॉल्ट्स की बात की थी, तो वो कहाँ यूज होता है? बहुत सारे मेराइन एनिमल्स हैं जिनका एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कार्बोनेट का बना होता है। कार्बोनेट जो है यानी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। राइट, carbon is incorporated into life forms through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life forms that contain chlorophyll, है ना। अब बात आई कि जो है प्लांट्स किस फॉर्म में कार्बन को लेते हैं। राइट, तो कैसे? हमने ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सॉइल से वाटर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक है, प्लांट्स ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो उनके प्लांट्स की जो लीफ में जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है वहाँ पे वो हेल्प करता है जो सनलाइट को ट्रैप करने में, और
इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ये प्लांट्स के पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से इस फॉर्म में आई। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिजॉल्व इन द वाटर इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यही हमने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट्स ने ली, एब्जॉर्ब करी और उससे क्या बनाया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो उनका एक फूड होता है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। These glucose molecules are either converted into other substance or used to provide energy for the synthesis of other biologically important molecules. अब ये जो ग्लूकोज इन्होंने बनाया, ग्लूकोज बनाया, इसको क्या हुआ, अदर लाइफ फॉर्म्स, कौन, एनिमल्स है ना, वो हर्बीवोर्स ने हर्बीवोर्स ने जो थे वो प्लांट्स को खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया, या फिर हम ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। ठीक है। तो जब इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में थी ग्लूकोज के फॉर्म में, हमने वो सारी चीज़ें जब लाइफ फॉर्म्स उसको कंज्यूम करती हैं तो उनके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट फूड के फॉर्म में आ जाती है, राइट। और जब ये बॉडी में पहुंचती है लाइफ फॉर्म्स के, लाइक ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, तो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जिनमें रेस्पिरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है। हमने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स से हमने ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में आई, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में होता है उसमें यूज हुई, हमने ऑक्सीजन इनहेल करी और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एक्सहेल कर दी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन जो है कहाँ पहुँच गई, एटमॉस्फेयर में पहुँच गई। तो हमने देखा ये एक सर्कुलर मैनर में, साइक्लिक मैनर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास आई, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से जो है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ह्यूमन बींग्स, एक फूड वेब पूरी चलती रही और ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो लाइफ फॉर्म्स की बॉडी में जब पहुंची, वहां सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगेन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होकर एटमॉस्फेयर में चली गई। क्लियर। तो यहां तक हमने दो प्रोसेस पढ़ी, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में आ रही है। Clear? The utilization of glucose to provide the energy to living things involved in the process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into carbon dioxide. ये मैंने आपको पूरी cellular respiration की प्रोसेस जो थी वो समझा दी। This carbon dioxide then goes back into the atmosphere. ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे प्लांट्स के पास आई, प्लांट्स से लाइफ फॉर्म्स ले ली और लाइफ फॉर्म्स ने जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, राइट। Another process that adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion. ठीक है, यहाँ पे कंबशन की बात हो रही है। उससे पहले क्या हुआ, अब प्लांट्स और एनिमल्स ने इन सब चीज़ों को खाया। ठीक है, उनकी जब प्लांट्स और एनिमल्स की जो है उसके बाद अगर डेथ होती है, ठीक है, उनकी जब डेथ होती है तो उनके डेथ के बाद यानी उनकी बॉडी जो है वो डिके होना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम क्या टर्म दे चुके हैं, डीकॉम्पोजिशन। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन होता है सॉइल में जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं उनके पास ऑलरेडी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और डीकम्पोजिशन के बाद फिर वही कार्बन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं अदर कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्म में और इस तरह से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा एक टर्म देखा डीकॉम्पोजिशन, भाई प्लांट्स और एनिमल्स ने खाया उसके बाद उनकी डेथ हुई, डिके हुआ, डीकॉम्पोजिशन हुआ और उनकी बॉडी में जो भी कार्बन मॉलिक्यूल्स थे वो कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्म में जो है वो वापस अगेन जो है अर्थ सॉइल में मिल गए। ठीक है, अब यही कुछ प्लांट्स और एनिमल्स डीकॉम्पोजिशन डेथ के बाद जो है सॉइल में अर्थ में दब जाते हैं। ठीक है, इनकी डेथ हुई, ये सॉइल में दब गए, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं कि इनको ये मतलब उनकी बॉडी जो है वो डिके होती रहती है, डीकम्पोजिशन होता रहता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं और फिर धीरे धीरे बहुत सालों में, मिलियन ऑफ ईयर्स में कह रही हूँ, उनको बनने में क्या बन जाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं, कोल होता है, पेट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें है ना। ये जब अगेन ये इस फॉर्म में फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में कोल और पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, ये फर्दर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होते हैं जहां कंबशन होता है, जहां प्रोसेस होती है कंबशन, और कंबशन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा डीकॉम्पोजिशन एंड
कंबजन। कौन से दो टर्म हमने देखे यहाँ पे? डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन के बाद क्या हुआ? प्लांट सालों साल अर्थ के नीचे दब गए, मिलियन ईयर्स लगे उन्हें फॉसिल फ्यूल बनने में, और ये फॉसिल फ्यूल हमारे क्या थे? कोल और पेट्रोल, जिनके कंबजन यानी कंबजन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कंबजन के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर? यहाँ पे हमने ये दो प्रोसेस और पढ़ ली। पहली थी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, देन डीकम्पोजिशन एंड कंबजन। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द कंबजन वेयर फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस नीड्स लाइक हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मैंने बताया था ना, ये जो फॉसिल फ्यूल कोल है, पेट्रोल है, ये हमारी डेली लाइफ टू लाइफ में ये यूज होते हैं, ये बर्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, and again they go back to the atmosphere. In fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the industrial revolution, when human beings started burning fossil fuels on very large scale, right? Carbon like water is thus cycled repeatedly through different forms of the various forms of physical and biological activities. तो इस तरह से ये कार्बन साइकिल जो है कैसे रिपीट हो रही है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इनमें इन्वॉल्व हो रही। बायोलॉजिकल हमने देखी थी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसके अलावा फिर हमने कौन सी देखी? कॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन। ये सारी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में साइक्लिक मैनर में जो है रन कर रही है। क्लियर? और हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ये देखिए कार्बन साइकिल फिर से देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर में, प्लांट्स ने इनको फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, शुगर एंड स्टार्च बना, देन एनिमल्स ने उसका कंजम्पशन किया थ्रू वेरियस जो हमारी फूड वेब थी, हार्बीवोर टू कार्निवोर, कार्निवोर टू देन ह्यूमन बींग्स, इस तरीके से ये चलती रही। ठीक है, देन जब ये डेड हुए तो इनमें डीकॉम्पोजिशन हुआ, डीकॉम्पोजिशन के बाद ये क्या बन गए? फॉसिल फ्यूल्स, और ये फॉसिल फ्यूल्स जो है हीटिंग, कुकिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज हुए, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। ठीक है, एनिमल्स ने रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो कहाँ पहुंचा दी? अगेन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये वहां पे क्या करती है? देखिए वहां पर अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर वेपर के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और यही जब हमने पता था कि रेन के फॉर्म में, जब रेन के फॉर्म में ये एसिड अगर नीचे आते हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। क्लियर? अब यही कार्बोनिक एसिड जब रॉक्स पे गिरते हैं तो ये ये क्या करते हैं? रॉक्स को जो है वेदरिंग करते हैं, उनको गलाते हैं, और ये रॉक सॉइल इरोजन के थ्रू कहाँ पहुंचती हैं? हमारी ओशिन या हमारे वाटर रिजर्वॉयर में, जहां पर ये सालों साल इकट्ठी होती रहती हैं, एक के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में ये कार्बन जो है इकट्ठी होती रहती है, कार्बोनेट, और फिर ये लाइम स्टोन बन जाती हैं, यानी कैल्शियम से रिएक्ट करके लाइम स्टोन बन जाती हैं। और ये लाइम स्टोन जब अर्थ में कुछ चेंजेस होते हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब वो मूव करना स्टार्ट करती है, वहां से ये लाइम स्टोन पे जब प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है तो ये क्या होता है? यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे कार्बोनिक एसिड ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। ठीक है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारी, इसने वाटर वेपर से एटमॉस्फेयर में रिएक्शन किया तो क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड रेन के फॉर्म में अर्थ पर आई, जहां पर ये जो है होती हुई कहाँ पहुंची? ओशीन में पहुंची। ओशीन में ये सालों साल जो है टेक्टोनिक मतलब एक लेयर के फॉर्म में इकट्ठी होती रहती है बहुत साल तक, है ना। ये सारी कार्बन प्लेट्स होती हैं और ये लाइम स्टोन बना लेती हैं। ठीक है, कैल्शियम से रिएक्ट करके लाइम स्टोन बना लेती हैं। यही लाइम स्टोन अर्थ के नीचे, जब जो अर्थ में हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उन पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, यानी जिसको हम लावा फूटना कहते हैं। और ये जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बैक टू द एटमॉस्फेयर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा साइक्लिक मैनर ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, यानी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में कैसे कार्बन जो है साइक्लिक फॉर्म में मूव कर रही है। ठीक है,
सबसे पहले हमने देखा फोटोसिंथेसिस कैसे हुई प्लांट्स में, फिर देन उनको कंज्यूम किया एनिमल्स ने, रेस्पिरेशन के थ्रू अगेन गई, फिर उनका डीकम्पोजिशन हुआ। डीकम्पोजिशन के बाद क्या हुआ, हमने देखा कि वो जो है सालों साल अर्थ के नीचे दबती जाती और फिर वहाँ पे इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं, वो जो है मतलब वहाँ पे फॉसिल फ्यूल बनाती हैं, और वो फॉसिल फ्यूल का जो है कंबशन होता है, फिर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होकर कार्बोनिक एसिड बनाती हैं, और ये कार्बोनिक एसिड रेन के फॉर्म में जब अर्थ पर आती हैं, जहां ये रिएक्शन करके सालों साल एक लेयर के फॉर्म में इकट्ठी होती जाती हैं और क्या बना लेती हैं, लाइमस्टोन। और यही लाइमस्टोन जब अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, तो जो अर्थ की टेक्टोनिक लेयर्स होती हैं वो मूव करती हैं, और ये वहाँ से जो है बीच से ये फट कर जो है वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में अगेन अर्थ पर आती हैं, और जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये देख लीजिए पॉइंट, सोर्सेज ऑफ कार्बन हमने सबसे पहले एक समरी कर लेते हैं। यहाँ पे एयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होती है, वाटर और यानी हमारे हाइड्रोस्फीयर में। दूसरा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में और यानी हमारे फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन प्रेजेंट होती है। देन उसके अलावा ओशिन में लाइमस्टोन के फॉर्म में, एंड देन कार्बोनेट्स एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में हमारे रॉक्स में, यानी रॉक्स में जो हमारे कार्बोनेट्स एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में डायमंड्स और पेंसिल की जो ग्रेफाइट जो होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है, वहाँ इन फॉर्म्स में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ कार्बन। देन हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिटर्न टू द बायोस्फीयर, कैसे रिटर्न हो रही है, 5 वेज में। कैसे? बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड बॉडीज, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बाय वॉल्केनिक इरप्शन एंड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये पूरी साइकिल थी आपकी कार्बन साइकिल। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ों से क्लियर हो गया होगा, और आप जो है हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है ये कार्बन साइकिल, राइट? I hope student it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.